योगी सूरजनाथ, Guru Budnath Ji, Gorakh Sabdi, The Sayings of Gorakhnath, Sabdi number 2, 3, 4। अवधू यो मन जात है, याही तय सब जानी, मन मकड़ी का तागजू, उलटी अपुठो आनी। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath। Avadhu, this is the way the mind goes, and this way it knows everything. The mind is like the spider's thread. The mind is like the spider's thread. Drawing it in, bring it to emptiness. Some explanation both in Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। अवधू मतलब अपने मन को धोने वाला। अव अधिक धू, इस तरह से अवधू यह शब्द बना हुआ है जो हमने पहले के शब्दों के साथ में स्पष्ट किया है। शब्दी नंबर 28, 29। तो दो बातें हैं। यो मन जात है, दिस इज द वे द माइंड गोज। मन के जाने के दो ही रास्ते हैं, दो ही संभावना है। दो मन की गतिमानता की दो ही संभावना है। एक या तो विचार में जाएगा, विचारगामी होगा, तृष्णा विचारगामी होगा। दूसरा ध्यानगामी होगा। विचारगामी होना कहीं न कहीं जाना है, यहाँ वहाँ, भूत भविष्य में, मेमोरी से, कल्पना में, या दुनियादारी की जैसी भी आवश्यकता है, ठीक है। मगर धर्म के नाम पर, पथ के नाम पर ऐसी ऐसी उलझने, कथा कल्पनाएं, स्टूपिड थिंग्स। सो विचार, जब दुनियादारी की आवश्यकता अनुरूप विचार जाए, ठीक बात है, गतिमानता रहे उसकी, काल विचार में तृष्णा के साथ जैसी भी आवश्यकता है दुनियादारी की, धर्म के नाम पर या चित्त को सुधारने के नाम पर, चित्त को सुधारने के नाम पर, या चित्त से अस्तित्वगत चेतना को, जीवन दर्शन को, जीवन को समझने की बात करेंगे तो वो काल की बात होगी, कालगामिता होगी, भव दुख अज्ञानगामिता होगी। और दूसरा तो दिस इज द वे द माइंड गोज एंड दिस वे इट नोज एवरीथिंग। जब विचारगामिता में होता है मन, तो ऐसा लगता है कि हम बड़ा अनंत विस्तार, अनंत ज्ञान, अनंत दुनिया का पता नहीं क्या, वो सारा मेमोरी की बात होती है, छोटी सी, वो कोई ज़्यादा विस्तार नहीं होता। कितना भी अनंत हो तो भी वो मेमोरी की छोटी सी बात होती है, उसी की कल्पना की उड़ान होती है, कालगामिता होती है। उसमें सब कुछ नहीं जाना जा सकता कभी भी। मगर इसके बजाय इस मन की विचारगामिता की अपनी जगह और मर्यादा समझकर अलग संज्ञान को समझना, ज्ञात से मुक्तता को समझना और वर्तमानता में आना कुशलता के साथ, तो सिर्फ यहाँ क्या चल रहा है शब्द चित्रात्मक गति, वो नहीं, पूरे मन मगज में क्या चल रहा है, जो अस्तित्व को महसूस कर रहा है अभी और यहीं। भूतकाल भूत भी उबल रहा है, जो भरा हुआ है वो भी उबल रहा है, वो भाव पौना भी उबल रहा है। भीतर बाहर से जो गति, जीवन गति है, उसका यथाभूत दर्शन इस पल में वर्तमानता के साथ होता है, अलग संज्ञान के साथ। वर्तमानता से, दर्शनी होने से जीवन, और इसमें क्या होता है, इस दर्शनी होने से विचार का काम नहीं, विचारगामिता का नहीं, तृष्णा नहीं, ये दर्शन है, यथाभूत सदर्शन, दर्शनी होना है, अलग संज्ञान के साथ। अनित्य बोध उसमें जागता है अपने आप से कि सब कुछ बदलता है। सिद्ध बुद्धों की बात एक ही है, मूलतः एब्सोल्युटली द सेम है, और वो अस्तित्वगत धर्म संज्ञान है, सार्वजनीन, सार्वदेशिक, सार्वभौमिकता की धर्म, दीन धर्म की बात है। किसी कल्पना विलास की धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर कोई कल्पना विलास की बात नहीं, रिलीजन के नाम पर ट्रेडिशन बिलीफ की बात नहीं। तो इस तरह से वर्तमानता से आने में, वर्तमानता से कुशलता के साथ जीने में, भीतर बाहर, ज़्यादातर भीतर ध्यान ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, दुनियादारी के लिए बाहर भी हो, देखें तो भीतर, ज़्यादातर भीतर यथाभूत वर्तमानता से जीने की बात, जो मूलतः अलग है, या ही तय सब जानी, एंड दिस वे इट नोज एवरीथिंग।
सब कुछ जाना जाता है। चित्त चेतना गति की समग्रता होती है, वर्तमानता समग्रता होती है। अलग संज्ञान के साथ वर्तमानता चित्त चेतना की समग्रता होती है, और जिससे सब कुछ जाना जा सकता है। कोई कल्पना में नहीं, यथाभूत जो भी देखा फील किया जा रहा है उसकी काल भव गति नहीं, उसकी निर्जरा है, जीवन में गहराना है। मन मकड़ी का ताग जो उल्टी अपुठो आनी, इस तरह से विचार गामिता है। मन मकड़ी का ताग होता है जिसकी दुनियादारी में आवश्यकता है, बाकी धर्म के नाम पर सारा बुना हुआ मसाला, ये वैदिकी हो, वेदांती हो, पुराणिक हो, बिब्लिकल हो, तोरा हो, आदि आदि, सारा मन मकड़ी का ताग बुना हुआ मसाला, और उसमें उलझना, और वो अहंकार गले की फंसी हड्डी, कभी उसमें छूटना ही मुश्किल। समझ की बात है, समझ जाए कि ये विचार का बुना हुआ मसाला है। कुछ भी विचार मसाला बुन सकता है धर्म के नाम पर, इस फालतू की बात है। समझ की बात दूसरी, दर्शन विचार से मुक्तता के साथ, और विचार से मुक्तता के बगैर यथाभूत दर्शन नहीं हो सकते, दर्शनी नहीं हो सकते। इतनी सादी सिंपल बात। सो विचार से मुक्तता के साथ दुनियादारी में इसकी आवश्यकता समझते हुए किसी मतांतर में, विश्वास में, मान्यता में ना जाते हुए समझ और मुक्त, उस सारे जंजाल से, उस गली की हड्डी से, उस मकड़ी के ताग, मन मकड़ी के ताग से, उस जाल से मुक्त। उल्टी इसको उलट दो, वर्तमानता में आ जाओ। अलग संज्ञानी हो, बाला हो, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, कुशलता के साथ, बालिशपन से नहीं बालापन से, चाइल्डिश नहीं चाइल्ड लाइक, बीइंग चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश। तो इस तरह से शून्यता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, बोधि की बात, प्रज्ञा, वर्तमानता, बोधि की बात, ब्रह्म अग्नि की बात, अहम ब्रह्मा की नहीं, डिवाइन फायर, जो बोधि है, जो प्रज्ञा है उसकी बात। तो उलटी अपठो आनी, इस काल की गामिता को समझे और इसमें रिवर्स हो जाए, उलट दो इसको, बस वो रिक्तता है, ब्रिंग इट टू एम्प्टीनेस, वो शून्यता है, और शून्यता समग्रता है। शून्यता कल्पना की बात नहीं, शून्यता की कोई स्तर नहीं, शून्यता वर्तमानता है, और उसमें चित्त चेतना गति की निर्जरा है। अपने आप वातावरण में कोई एक शून्यता बन जाती है, रिक्तता बन जाती है, तो वो कुछ नहीं करती, उसका कुछ नहीं पोटेंशियल, मगर वो सारा अस्तित्व उसकी तरफ खींचा जाना शुरू होता है। जब वही बात हम साइकोलॉजिकली जीते कुशलता के साथ, तो उसमें सिर्फ वो सारा अस्तित्व, जो भाव भावना वेदना है भीतर बाहर से महसूस होते, वो खींचे जाते हैं, और सिर्फ खींचे नहीं जाते, उसकी उस ध्यान की, वर्तमानता की, प्रेजेंस की, शून्यता की अग्नि को, उसका संस्पर्श, उसकी निर्जरा है, तृष्णा के साथ उसका भव है, और शून्यता के साथ जो भी भाव भावना वेदना का महसूस होना है, उसकी निर्जरा है, उसका सोखा जाना है, एम्प्टीइंग है, उसकी रिक्तता है, अनबर्डनिंग है, चित्त अवधूनन है, निर्वाण पथ है। Some explanation in English. Gorak is so brief, so acute, so clear. We have explained the word Avadhut, Sabdi numbers 28, 29, etc. in details. So, yo man jata, this is the way the mind goes. The mind has only two possibilities to go, to work. One is in thinking, thought and desire, which is a need in daily life, which is needed in daily life. Without thought and thinking, daily life is impossible. So, it has its place in daily life. But what's the sense of this thought, which is time, past and future, which has its place in daily life? What's the sense of it projecting? It has capacity to design things, but what's the sense of it start projecting ideas and beliefs and traditions in the name of religion, this Shaiva and Vaishnava and Vedanta and Vedic and Quranic and Puranic and Biblical and Torah and etc. etc. All these thought knitted ideas and beliefs in the name of religion. Thought has capacity to design things. Does it mean that it should design ways in the name of religion or God, or design God? What nonsense! It is simple to understand. Silent passion for the sake of supreme intelligence or divine, the divine, or let us say God or whatever XYZ.
silent passion for that is holy, pure, pak, pavitra. So this is the way the mind goes, the way in thought and time, way in thought and desire, which is a need in daily life, but in the name of religion it is sheer nonsense, stupid. So, and the other possibility of the consciousness is, instead of going into thought and time, thought and desire, which is past and future, at the most suspended thought, samadhi, but it is thought. After all, suspended thought is not the end of or the ending of thought, it is suspension of thought. So, thought in movement being suspended. Deep power of samadhi. Alright, but in time. And otherwise thinking, imagining, projecting ideas, beliefs, traditions in the name of religion, ideologies in the name of religion, God, all this Torah, biblical, Quranic, Puranic, Vedanti, Shaiva, Vaishnava and so on, all thought projected, knitted. Man makdi ka tag. The spider's thread, these are all the nets of spiders, nets like spiders, web spiders, threads, the things that are created as spiders knits a net for its survival. All right, but thought knitting it in the name of religions, psychologically, it is nonsense. It is stupid. Don't take it otherwise. It is so. Look into the fact. Don't believe. And when this mind is reversed by knowing its place in day-to-day life and its limit otherwise psychologically, then it is reversed. It has nothing to do with the elections, with presence of the mind, looking that everything is changing, and presence of the mind itself is, with skill and diligence, itself is emptiness. It is open to feel immensity of life. Feelings, sensations, whatever sounds, that is the immensity that you feel, and immensity in observation of this, whatever we feel, therein is the immensity, emptiness, presence, and therein is, it is not becoming but emptying of what is being felt, with innocence, with balapan, with not innocence is not ignorance. Being bala, childlike, is not being childish. No, it is being childlike consciously. It is innocence. So openness, emptiness, observation, and that way, this all knitted things of the mind in time by thought and desire, they are being absorbed, dissolved, emptied into nothing. That is the regeneration of our being. It is not that self is being something special. No, the self is being ended. That the self, which is all time matter, is being ended into nothing, and nothing is the immensity of life. In thought and time, it is infinity of life, but always within the limits of measure. Infinite measure, but measuring, and measuring has its limit. Presence is immensity, no measure.